हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। धातुएं हमको किस अवस्था में प्राप्त होती है, किस रूपों में प्राप्त होती हैं। तो धातुएं हमको क्रियाशीलता के आधार पर दो रूपों में प्राप्त होती है। कौन कौन सी? एक हो गया संयुक्त अवस्था, दूसरी क्या हो गई? मुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था क्या होती है? संयुक्त अवस्था का मतलब होता है कि ऐसी धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील होती है वो क्या किस अवस्था में प्राप्त होती है? संयुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। इसको कंबाइंड स्टेट कहते हैं। ठीक, अब जो संयुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कॉपर हो गया, कैल्शियम हो गया, इटीसी कई सारी है, मैग्नीशियम। ठीक, ये सभी धातुएं क्या कहलाती है? संयुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली धातुएं कहलाती है। ठीक, मुक्त अवस्था की अगर बात करोगे तो मुक्त अवस्था में कौन सी धातु प्राप्त होगी? तो आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये मुक्त अवस्था में प्राप्त होती है। क्योंकि मुक्त अवस्था में ऐसी धातुएं होती हैं जो क्रियाशीलता जिनकी बहुत कम होती है, जो किसी को देख करके अभिक्रिया नहीं कर लेती, मतलब किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाली। अब इनको प्राप्त कैसे किया जाता है? तो इनको पाया जाता है कैसे? खनिज के रूप में। खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहा जाता है? तो धातु के जो यौगिक होते हैं, धातु के जो यौगिक होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि भूपर्पटी पे धातु जिन यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खनिज कहा जाता है। इस पर तो भूपर्पटी पर धातुएं जिन यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं वो क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। अब देखिए खनिज, अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम लागत में किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक, वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से कम लागत में किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे बॉक्साइट Al2O 3 × 2H2O, गैलेनाइट PbS,